So hi everyone, in this video we are going to discuss about metals and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल का जो ये कंप्लीट चैप्टर है जिसमें अलॉय भी आएंगे, आपके ओर भी आएंगे, ये हम कंप्लीट आज की वीडियो में करेंगे। इसके बाद आपको जो मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, एस्टेट में आएंगे, सीटेट साइंस में आएंगे, यूपी टीजीटी में आएंगे, एवरी टॉपिक विल बी क्लियर आफ्टर दिस वीडियो। ओके, बहुत ही अच्छे से हम मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आपको पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जो हमने पीरियोडिक टेबल की थी हमारी, ठीक है, एस ब्लॉक थे ये एलिमेंट, एस ब्लॉक थे ये एलिमेंट, और ये वाले डी ब्लॉक के थे और ये वाले पी ब्लॉक के थे। इस टाइप से थोड़े से पीरियोडिक टेबल हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ये जिगजैग मोशन से जो हमारे अपर साइड में आ जाते हैं वे नॉन मेटल आते हैं, और जो हमारे इस साइड में आते हैं मोस्टली मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल ही मेटल्स और नॉन मेटल्स का कम्बिनेशन है भाई। ठीक है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अब आपको पता है कि नॉन मेटल्स वाला जो पार्ट है उसमें हमारी जो ये इनर्ट गैसेस हैं वे भी इंक्लूड होती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इनर्ट गैसेस अभी तक कंफर्म नहीं की गई हैं कि वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं। नहीं हो सकती भाई, क्योंकि ना तो वो हार्ड है, ना उनको कट किया जा सकता है, ना वो स्ट्रेच हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम नॉन मेटल की जो वे गैस वाली प्रॉपर्टी है, तो उनको हम कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन वो आती नॉन मेटल की ही एरिया में है, तो इसलिए उनको भी नॉन मेटल में ही कंसिडर करो। लेकिन वैसे प्रॉपर्टीज शो नहीं हुई है, ठीक है, तो वो तो एक अलग ही बात है। अब देखो मेटल, तो जो मैंने बताया है मेटल क्या होगा भाई, मेटल ये धातु जो मेटल है और नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल्स तो जो धातु मेटल्स वे हो गए, जैसे गोल्ड है मेटल है, ठीक है, कॉपर है मेटल है, लेड है मेटल है, सिल्वर है मेटल है, आयरन है मेटल है। अब मेटल ही क्या चीज़ हो गई, मेटल हो गया भाई एक टाइप से हार्ड सब्सटेंस, भी मेटल को ही कंसिडर करते हैं हम। लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे जिनसे हम पता चल जाएगा हमें कि ये मेटल है भाई, ये नॉन मेटल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उससे हमें मेटल और नॉन मेटल का डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा। नॉन मेटल में कंसिडर करते हैं भाई डायमंड आ गया, कार्बन आ गया, सल्फ़र आ गया, फॉस्फोरस आ गया। अब किसी किसी में है ना, जब आगे बढ़ेंगे हम उसमें कार्बन का मिक्सचर भी हमें मिलेगा, किसके साथ, मेटल्स के साथ। कार्बन का मिक्सचर भी मिलेगा हमें मेटल के साथ, वो एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे आएंगी। अब देखो, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखो। पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेटल्स क्या है भाई, मेटल्स सॉलिड्स हैं। ठीक है, सॉलिड मतलब बहुत ही लाइक जो उनमें मेटालिक फोर्स है ना, वो बिल्कुल ऐसे मेटालिक फोर्स से वो एक सॉलिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी है, मतलब कि कठोर हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन, हर में एक्सेप्शन मिलेगा भाई। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा है जो मेटल्स में है वो लिक्विड में है। ठीक है, मरकरी क्या है, लिक्विड में है। मरकरी क्या है, लिक्विड में है, एक्सेप्शन है। ठीक है, और मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, मेटल्स क्या है भाई, हार्ड है। हार्ड मीन्स कि आप अगर उनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो ईजिली नहीं टूटेंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये हार्ड नहीं आते, क्योंकि सोडियम को भी हम नाइफ से कट कर सकते हैं भाई। ये प्रॉपर्टीज़ है सोडियम की, वी कैन कट सोडियम बाय नाइफ। ओके, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर क्या है भाई, लस्टर का मीन्स है साइन, शाइनिंग करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट, इनका जो सरफेस होता है ना, जैसे मेटल है, लेट अस कंसिडर आयरन ही ले लो। ठीक है, आयरन है, आयरन को अगर आप, आयरन की सरफेस को अगर आप रेग मार्क से अगर आप रब करते हो तो उसमें क्या होगी, थोड़ी सी शाइनिंग आएगी, चमक है। मेटेलिक जो मेटल्स हैं उनमें चमक है थोड़ी सी। मेटल्स आर मेलेबल। ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या है भाई, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब जो मेटल्स हैं जितने भी हमारे पास, जैसे गोल्ड है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, हम उनको पतली पतली शीट
बना सकते हैं उनकी बीट कर करके, उनको लगा लो हथौड़े से बीट किया तो एक पतली शीट बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम की देखी है आपने, एल्यूमिनियम को इतना पतला कर दिया जाता है एल्यूमिनियम को कि जो एल्यूमिनियम फॉयल पेपर आता है ना जिससे फूड रैप होते हैं, ठीक है, इतनी पतली शीट हो जाती है भाई एल्यूमिनियम की। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है भाई, हम उनको वायर, एज ए वायर भी हम मेटल्स को बना सकते हैं। क्या भाई पता है आपको, कॉपर के तार होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो वो ये थोड़ी ना कि कॉपर का इतना ही पतला होता, नहीं, उसको हम खींच खींच के लाइक उसको हम उसकी जो बिटन प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हम उसको इतना पतला बना सकते हैं मेटल्स को कि एज ए वायर एक्ट कर सकते हैं। जो मेटल्स होंगे जैसे कि कॉपर है, और जैसे कि कॉपर आया, और लगा लो आप गोल्ड है, गोल्ड का भी तार बन सकता है। इवन 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का अगर आप लेते हो तो उसका जो तार है हम वो इतना लंबा हो सकता है कि आप इमेजिन नहीं करोगे। अराउंड आई थिंक अराउंड याद नहीं है मेरे को कितना है, पर हाँ कि कमेंट में बता दूंगी मैं अराउंड कितने मीटर तक हो जाता है 1 ग्राम का। लेकिन हम तार बना सकते हैं 1 ग्राम का भी, हम इतना लंबा 2 मीटर कुछ समथिंग का तार बना सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई इनका मेटल्स का, कि इनको बहुत ही हाई, हम जब इनको मेल्ट करना चाहेंगे तो हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर की नीड होगी। पर गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। मरकरी तो भाई लिक्विड है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, वैसे वो तो ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। लेकिन जो गैलियम एंड सीजियम है ना, उनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो हमारे हमने हथेली पे भी रख लिए ना तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही भाई इनका। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे हैं भाई, जैसे कॉपर का, जो कॉपर यूज़ करते हैं हम, कॉपर का वायर यूज़ करते हैं लाइट के लिए, तो वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ग्रेफाइट भी बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। ग्रेफाइट आपको पता है किस में मिलता है? ग्रेफाइट आपको पेंसिल की निब में मिलेगा। ग्रेफाइट आपको जो हमारी बैटरीज होती हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और सिल्वर एंड कॉपर लाइक। पुअर कंडक्टर कौन सा भी? लेड एंड मरकरी। मरकरी तो कंडक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेल्ट हो जाता है भाई जल्दी, और लेड भी, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी देख ली, तो नॉन मेटल की उससे अपोजिट ही होंगी भाई। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, ये तीनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे भाई। तीनों प्रॉपर्टीज शो क्यों करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया है, आई टोल्ड यू दैट, जैसे कि पीरियोडिक टेबल है हमारी ये, इसमें जो जिगजैग मोशन से जो हमारे एलिमेंट्स ये वाले बच जाते हैं वो वही हमारे नॉन मेटल्स है। उसमें पर गैस भी आती है, इनर्ट गैस भी आती है, सॉलिड्स भी आएंगे उसमें, और लिक्विड भी आएंगे, ठीक है। उसमें तीनों आएंगे। तो नॉन मेटल्स क्या है हमारी, जो तीनों प्रॉपर्टीज शो कराएं, ठीक है। सॉलिड्स कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। सॉलिड में ये आ गया भाई कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, और लिक्विड में क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। गैसेस में क्या आ गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस में आ गया। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, सॉफ्ट है भाई नॉन मेटल्स, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी होंगे, क्योंकि डायमंड है वो नॉन मेटल में आता है, और डायमंड पता है आपको हार्ड होता है भाई। डायमंड आपने देखे हैं, डायमंड की रिंग बनती है, डायमंड के नेकलेस बनते हैं, वो हार्डेस्ट एलिमेंट होता है डायमंड, ठीक है। नॉन मेटल्स डोंट हैव लस्टर, इसमें जो शाइनी प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है नॉन मेटल में, क्योंकि कुछ तो गैसेस होती हैं भाई। कार्बन है वो क्या साइन करेगा, सल्फर है वो क्या साइन करेगा, फॉस्फोरस क्या साइन करेगा, ब्रोमीन क्या करेगा, तो शाइनिंग नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन यहाँ भी है। नॉट मेलेबल, मेलेबल आपको मैंने बताया था कि हम पीट के उनकी एक चद्दर बना दें, तो भाई क्या ही चद्दर बनाओगे आप, सॉलिड है, लेकिन कार्बन के भी क्या चद्दर बनाओगे आप? कार्बन तो
इतना थिन होता है, कार्बन थिन कह रही हूँ, कार्बन की क्या चादर बनेगी इसमें। और गैसेस की तो हम वैसे भी चादर नहीं बना सकते, गैसेस जो इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। नॉट डक्टाइल, ना ही वायर बनता है भाई इनका, ना ही वायर बनेगा, क्योंकि गैसेस का वायर नहीं बन सकता, सल्फर का वायर नहीं बन सकता, इन एलिमेंट्स का वायर नहीं बनेगा, तो ये डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं कराएंगे। सो नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड और लिक्विड है ना नॉन मेटल वाले एलिमेंट, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा भाई, वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पे ही हो जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जल्दी ही मेल्ट हो गए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो लो है ना, कि कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो गए वो। अब बोला जाता है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यस, गुड कंडक्टर नहीं है भाई ये हीट के, नॉन मेटल बैड कंडक्टर हीट के हैं। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज एक्सेप्ट, इसमें ग्रेफाइट आता है भाई, जैसे मैंने ग्रेफाइट आपको मेटल्स वाले में बता दिया, लेकिन वो आता नॉन मेटल में है, नॉन मेटल है वो, लेकिन क्या है वो भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको पता है पेंसिल में जो निब होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनस, ठीक है। ये थी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब हम आगे पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं भाई। रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन पता है क्या आपको, मेटल जब रिएक्ट करेगा किसी के साथ तो वो बेस बनाएगा, और नॉन मेटल करेगा जो वो एसिड बनाएगा, ठीक है, एसिडिक बनाएगा। प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी, आप याद कर लेना। जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेगा ना, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। व्हेन कॉपर इज हीटेड, कॉपर को हम हीट करेंगे, कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है भाई। कॉपर लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। बैलेंसिंग तो कर ही दोगे आप इक्वेशन की। सेम व्हेन एल्यूमिनियम लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ कराया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, Al2O3 बन गया। सब मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, ओके, ये बेसिक होंगे भाई, वो एसिडिक होंगे, ठीक है। बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस, ये जल्द ही वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं भाई मेटल, और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बना लेंगे, उसी चीज़ का ऑक्साइड बना लेंगे। आपको पता है आयरन भी, अगर आयरन बाहर, आपने आयरन को बाहर रख दिया, तो आयरन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा आयरन का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद, तो ये जल्दी ही रिएक्ट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। अब रिएक्शन देख लो, सोडियम प्लस O2 किया, Na2O बन गया, Na2O प्लस H2O किया, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, K प्लस पोटेशियम का करवाया K2। अब ये भाई इतने रिएक्टिव है ना, ये वाले जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव हैं भाई, ठीक है, रिएक्टिव हैं, कि अगर आप इनको ऐसे ही बाहर रख दोगे ना, इन मेटल्स को आपने ऐसे ही बाहर रख दिया एयर में, तो ये एयर के साथ भी रिएक्शन करके, एयर के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्ट कर जाएंगे एयर के साथ, तो इनकी क्या है, ये सब मेटल ऑक्साइड सो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल हैं जो एसिड भी हैं और बेसिक भी प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों ही रखते हैं, उनको एम्फोटेरिक इन नेचर बोला जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया इसका, ठीक है। और एसिडिक में क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है भाई, ये याद करने की प्रॉपर्टी है। देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट। देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, कि जितने भी मेटल हैं उनकी जो रिएक्शंस की प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीजन के साथ, वो डिफरेंट इसलिए ही होगी, कुछ एलिमेंट्स इतने रिएक्टिव हैं कि वो वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो मेटल लाइक पोटेशियम भाई जो हमारा K है, एंड सोडियम Na है, रिएक्ट वायलेंटली और वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ इट केप्ट इन ओपन। अगर हम इन एलिमेंट्स को अगर ओपनली रख देते हैं तो ये फायर भी कैच कर लेते हैं, हीट, क्योंकि इनमें इतनी हीट होती है भाई,
और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फायर कैच कर लेते हैं। सो इनको हम केरोसिन में रखते हैं टू प्रिवेंट बर्निंग। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है विच एलिमेंट इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट हीट और टू प्रिवेंट फायर। सो वो है हमारे पोटेशियम एंड सोडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पुटअप किए जा सकते हैं। इफ़ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम। अब फ्लेम है भाई, अगर मैग्नीशियम को हीट किया जाएगा तो वो एक ब्राइट फ्लेम देगा। आयरन को हीट किया जाएगा तो वो ब्राइटली, जैसे कि आयरन को आप हीट करोगे ना तो वो रेड कलर में बहुत ही ब्राइटली दिखेगा आपको। इफ़ कॉपर इज हीटेड, अगर कॉपर को हीट करोगे इट डजंट बर्न बट फॉर्म ए ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का अगर आपने तार लिया ना भाई, कॉपर हम यूज़ करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि वो जल्दी ही हीट को नहीं पकड़ेगा। तो कॉपर को हीट करेंगे तो वो जलेगा नहीं, वो बर्न नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो एयर में उसको बर्न करने की कोशिश किया जाएगा तो उसमें ब्लैक कलर की एक कोटिंग सी आ जाएगी, लेकिन वो जलेगा नहीं, तार वैसा का वैसा रहेगा। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। भाई गोल्ड है, सिल्वर है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, आपको भी पता है। मतलब करते हैं, स्लाइटली करेंगे भाई, बट ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, बहुत टाइम पीरियड होता है इनका रिएक्शन का, लेकिन जल्दी नहीं करते जैसे और मेटल्स करते हैं। जैसे आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद सिल्वर और गोल्ड में भी आपको थोड़ा थोड़ा, नॉट मोर बट लिटिल बिट, आपको उसमें ब्लैकनेस नज़र आएगी। लेकिन एक टाइम पीरियड है बहुत ही ज़्यादा, इस रिएक्शन का बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो ये हम यहाँ पे हमारा नेसेसरी नहीं है, अभी हमें यही याद करना है कि रिएक्ट नहीं करते। सब मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और मेटल लाइक मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड एक्सेट्रा फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। ये भाई सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल है, ठीक है, ये अपने ऊपर खुद ही लेयर बना लेंगे। ओके, सब मेटल, ये मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट, ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जो इनको प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, एल्यूमिनियम सेल्फ प्रोटेक्ट करेगा, जिंक सेल्फ प्रोटेक्ट करेगा, लेड सेल्फ प्रोटेक्ट करेगा, मैग्नीशियम सेल्फ प्रोटेक्ट करेगा। अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आपने ले लिया, ये मेटल्स हैं हमारे, ठीक है, सारे ये मेटल हैं हमारे, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और ये हमारे H2O है। रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन तो डायरेक्ट आपको याद ही हो जाएंगी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद वाटर इज़ डिफरेंट। अब ये देखो, ये सिर्फ हमें पॉइंट्स याद रखें। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट, सोडियम और पोटेशियम Na और K रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। पता है आपको, जो सोडियम है ना वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम को अगर आप कोल्ड वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो ये इतना जल्दी रिएक्ट करता है। आपने पोटेशियम डाला, ठीक है, ये वाटर में आपने पोटेशियम डाला भाई, ठीक है, पोटेशियम डालते ही क्या होगा, जो पोटेशियम में से है H2 रिलीज़ होगी, ठीक है, H2 रिलीज़ होगी, तो ये इतनी हीट, और साथ में हीट रिलीज़ होगी, हीट भी रिलीज़ होती है साथ में। तो जो ये H2 रिलीज़ होती है ना भाई, और हीट रिलीज होती है, वो इन्वायरमेंट में जाके जल्दी कैच कर सकती है फायर। कैल्शियम रिएक्ट लेस वॉयलेंटली, कैल्शियम रिएक्ट करेगा भाई लेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट, इसमें कोई फायरिंग नहीं होगी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर। अब मैग्नीशियम है वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा भाई टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल लाइक्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ये स्टीम में भी रिएक्ट कर जाते हैं।
और लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर में रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉपर का तार भी आप डाल के देख सकते हो, गोल्ड को भी वाटर में, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी इनमें। बाकी ऐसी चीज़ ट्राई मत करना। रिएक्शन विद एसिड, अब एसिड के साथ रिएक्शन है वो देखेंगे हम मेटल्स की। तो ये HCl हमारा एक एसिड है, ठीक है, इसके साथ हमने देखा तो इसकी प्रॉपर्टी ही देखेंगे हम, ठीक है। द reactivity varies from metal to metal. For the above metal, the decreasing order of reactivity is, ये है भाई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अगर हम एसिड में देखते हैं इन मेटल्स की, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारा। कॉपर सिल्वेंट नहीं करेंगे भाई रिएक्ट। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, because it is strong oxidizing agent and it oxidize the H2 produced to water and is itself reduced to oxide of nitrogen। ये बस जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, पर आपको पता होना चाहिए इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सोल्ट सॉल्यूशन, तो ये भी आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोर रिएक्टिविटी metal displays a less reactive metal from its salt solution, displacement reaction, तो ये आप देख लेना बस, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सीरीज देखते हैं भाई, हम मेटल की रिएक्टिविटी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द अरेंजिंग ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब इनका ये मेटल्स हैं भाई हमारे कुछ, इनको हमने अरेंज किया है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। मैंने बताया था ना मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट है। अगर आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और H2 रिलीज़ होती है भाई, H2 रिलीज़ होगी, हीट भी रिलीज़ होगी, तो कैच कर सकते हैं फायर। ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी ये रिएक्टिव नहीं है भाई, किसी में भी डाल दो, ऑक्सीजन O2 के साथ करा दो, चाहे इन्वायरमेंट में जो है H2O के साथ करा दो, ये रिएक्टिव नहीं है। ये इनकी स्लाइटली रिएक्टिव है ये, और ये मोस्ट रिएक्टिव है, बस यही प्रॉपर्टी है आपकी। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, अभी ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको इससे है ना ये पता चल जाएगा कि पता कैसे चले भाई ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये पता कैसे चला है, ठीक है। सो लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस भी बोला जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स है ना, जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो वैलेंसी है वो 1, 2 और 3 ही रहती है, मोस्टली है, जो मोस्टली है उनकी ये ही कंसिडर करके चलते हैं हम। अब जो 1 to 3 है, ठीक है, 1 to जो 3 है, वो जो 1 to 3 है जो हमारी, वो जिन जिन मेटल में 1 to 3 है वो हमारे मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं। अब आपको पता है ये 1 to 3 का भी एक फंडा है भाई, अगर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी शो कराते हैं, वो मेटल्स में कंसिडर करते हो। अब लेट अस कंसिडर सोडियम। सोडियम क्या है भाई, एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, इन्होंने एटॉमिक नंबर सोडियम का आपने देखा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 281। सो ये क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेव रूल कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सही रहेगा, या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सही रहेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सही रहेगा। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Na पॉजिटिव चार्ज आ जाता है भाई, बस यही है, जिसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। नॉन मेटल में मैं आपको बताती हूँ, नॉन मेटल में आते हैं जैसे 287, इसमें 1 2 3 लिख लेना भाई, 1 2 6 इस टाइप से है शायद, 1 2 4 5 समथिंग लाइक। ये जो नॉन मेटल है ना भाई, नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल में वो अपना जैसे 8 है 7 है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि उसका जो बाहर का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए। सो जैसे क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो O2 नेगेटिव हो गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीट कर लिया, बस यही है इसमें।
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल NaCl, ये आपको पता है NaCl का, ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इसमें घुसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ देख लो। दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयंस, आयन से बने होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन लाइक पेट्रोलियम, सॉल्युबल नहीं होते। दे कंडक्ट इलेक्ट्रॉन इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। बस इतना ही है इसका। क्या हुआ, अकरेंस देख लो भाई मेटल्स की और नॉन मेटल की। एक्सट्रैक्शन देखना है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा फाउंड इन द फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। ये भाई फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटल्स हैं। मोस्ट मेटल आर फाउंड एज ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, एल्डाइड। ये कुछ ऑक्साइड्स में मिलेंगे, कार्बोनेट्स में, हैलाइड्स में मिलेंगे। मिनरल्स आर एलिमेंट और कंपाउंड विच अक्कर नेचुरली इनसाइड द अर्थ, ठीक है। जो नेचुरली अक्कर करें उनको मिनरल बोलते हैं। और क्या है भाई, और इज ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और क्या है भाई, कच्ची और जैसे कि आयरन को हम ऐसे ही एक्सट्रैक्ट नहीं करते, आयरन का प्रोसेस होता है भाई किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्शन करने का, उस चीज़ को उसमें से प्योरली निकालने का, ठीक है। तो वो और होगा, ठीक है, जो कच्चे में मिले हमें। और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द और लाइक रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, ये देखो जो वही है, ये जो कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी जैसे कि रॉक पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही हमें प्योर और मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर फ्रॉम देयर ओर, मेटल फ्रॉम देयर ओर extraction of metal from their ore. Metal are extracted from their ore in 3 main steps: concentration of the ore, reduction of the metal, refining। 3 स्टेप में हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं भाई। तो फर्स्ट में क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ करेंगे। और है भाई हमारे पास, ठीक है, एक कच्चा है, ठीक है। ओके, मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। अब ये 3 टाइप्स के मेटल हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा था। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर ये लेड वगैरह आगे थे, लेस रिएक्टिव हैं। गोल्ड, सिल्वर ये नीचे वाले थे, बिल्कुल लो रिएक्टिविटी थी। अब मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर हो जाएगा और प्योर मेटल मिल जाएगा हमें, बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाली प्रोसेस। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी क्या बनेगा भाई, पहले कार्बोनेट और बनेगा, कुछ का सल्फाइड और बनेगा, कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगी, फिर उनको ऑक्साइड किया जाएगा, फिर उनका रिडक्शन किया जाएगा, फिर उनको रिफाइन किया जाएगा। फिर जो लो रिएक्टिविटी है उसका पहले सल्फाइड और फिर रोस्टिंग की जाएगी, फिर मेटल किया जाएगा, फिर रिफाइनिंग किया जाएगा। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं जो ईजिली रिफाइंड हो जाएंगे। ये स्टेप्स ही थे। अब मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज़ देखना है तो आप देख सकते हो, बाकी जो वही आते हैं कि किन की रिएक्टिविटी किसकी की क्या ज़्यादा है या कम है, बस वही आते हैं। ये मेटल्स जो मिडल वाले हैं वे उनकी हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। थर्मिट रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ओके, टॉप से देख के चलते हैं हम, क्योंकि टॉप से करेंगे ना तो फिर टॉप से करके चलते हैं। ये वाला देख लो भाई। अब हमें एक्सट्रैक्शन जो मेटल्स का है ना, जो हाईली रिएक्टिविटी है उनका देख लो। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कांट बी obtained from the ore by simple heating or by heating with reducing agent. They are obtained by electrolytic reduction of their molten chloride. ये भाई इनका अलग प्रोसेस है, ठीक है। बीच वाले मिडल वाले थे उनका अलग है, जिनकी लो थी, और जो बिल्कुल लो थे जिनकी मीडियम थी, और लो वालों का अलग है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन, अब देखो
ये ले लिया मोल्टन स्टेट में ले लिया आपने NaCl, ठीक है। सिंपली हीटिंग से नहीं होंगे भाई, ये मोल्टन स्टेट में NaCl ले लिया आपने। अब जो NaCl लिया है, कैथोड आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड, और एनोड रोड हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो Na प्लस Na क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और क्लोरीन क्या करेगा भाई, क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब आपको पता है इसकी जो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल इज डिपॉजिट एट द कैथोड, जो सोडियम मेटल होगा वो हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। एंड क्लोरीन गैस देखो, जो सोडियम है वो तो हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो हमारे जो ये क्लोरीन गैस है जो हमने ली है वो हमारी एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा कैथोड स्टेट में मिल गया हमें, ये हमारा जो सोडियम था हमें प्योर स्टेट में मिल गया, और ये जो क्लोरीन गैस थी वो हमारी अलग उस पर डिपॉजिट हो गई। सो इससे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हाईली रिएक्टिविटी है उनको ईजिली हम डायरेक्ट हीट से नहीं कर सकते, उनके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, क्लोराइड के साथ कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्सट्रैक्शन होगा इनका, ठीक है। अब थर्मिट रिएक्शन देख लो भाई। समटाइम रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम कैल्शियम आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज़ की जाते हैं टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और प्लस एल्यूमिनियम से रिएक्शन क्या है, मैग्नीज बन गया, हीट इवोल्व निकल गई। द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक हीट इवोल्व हो गई। एंड मेटल आर ऑब्टेन इन मोल्टन स्टेज सच एज रिएक्शन कॉल्ड थर्मिट्स रिएक्शन, इन रिएक्शन को थर्मिट्स रिएक्शन बोलते हैं, आ सकता है, ठीक है। अब ये मिडल वाले थे, उनकी प्रॉपर्टी देख लो भाई। मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन और लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, और ये तीनों में मिल जाते हैं। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड देन फ्रॉम देयर सल्फाइड, और ऑक्साइड के साथ जल्दी इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रैदर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट। सो नॉन ऑक्साइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म बिफोर रिडक्शन, पहले इनको ऑक्साइड में किया जाएगा इन मेटल्स को। नॉन ऑक्साइड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग कैसे करेंगे भाई, जिंक ले लिया आपने, इज रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग मैंने आपको बताया था जंग लगना, जैसे आयरन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, वैसे ही जिंक के ऑक्साइड के साथ कराओगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन कराएंगे इसके बाद, हीटिंग ऑफ एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। जिंक कार्बन लिया, हीट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया। द ऑक्साइड और इज देन रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग विद ए रिड्यूसिंग एजेंट, द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। अब पता है मैंने आपको बताया था कार्बन यूज़ होता है भाई, इनमें कार्बन को यूज़ करते हैं। कार्बन हमारा नॉन मेटल था, लेकिन कार्बन को यूज़ करके हमने क्या बना लिया, जिंक की प्रॉपर्टीज़ हम निकाल रहे हैं कैल्सिनेशन में कार्बन यूज़ करके। अब लो रिएक्टिविटी वाला भी देख लो एक बार। मेटल विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस ऑफ मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग वाला ही देख लो, ठीक है। मरकरी लिया, ठीक है, लो रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ कराया, मरकरी ऑक्साइड बन गया भाई, ठीक है। फिर Hg को हीट दिया, डायरेक्ट Hg मिल गई हमें, प्योर स्टेट में मिल गई। इट्स और इसको साइनाब बोलते हैं, ठीक है, HgS। कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इस सल्फाइड और CuS से बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले तो इनको ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, फिर इनको डायरेक्ट हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा मेटल मिल जाता है प्योर स्टेट में, ठीक है। ये हमारी सबसे जल्दी होती है भाई, ये हमारी इससे कम होती है, और ये बिल्कुल ही कम होती है क्योंकि इसमें इनको पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है इनके मोल्टन स्टेट में क्लोराइड के साथ, उसके बाद करते हैं। समझ ही गए होगे आप मेरे हिसाब से, नोट्स बना लेना भाई आप। अभी देखते हैं, रिफाइनिंग देख लो, रिफाइनिंग भी अच्छा टॉपिक है। रिफाइनिंग देखो, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। प्योर मेटल को गेन करने की प्रॉपर्टी, उसको
और से प्योर लेने की, मतलब इम्प्योरिटी से प्योर निकालने की प्रॉपर्टी को रिफाइनिंग मेटल कहते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। सबसे कॉमन मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। इन दिस मेथड ए ब्लॉक ऑफ द प्योर इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ, देखो आपने ये ले लिया डायग्राम के हिसाब से, एक बीकर लिया, उसमें आपने 2 रोड डाली है, ठीक है, बैटरी से अटैच किए हैं, और आपको पता है ये वाली कैथोड है, ये वाली एनोड है, ठीक है, एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज, ओके, कैथोड नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। इन दिस मेथड ए ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड, ठीक है, एंड देन सीट ऑफ द प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी प्योरीफाइड, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है हमने, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें वो है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ए ब्लॉक ऑफ ए इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड एंड ए थिन शीट ऑफ ए प्योर कॉपर इज मेड द कैथोड, ठीक है। एक कैथोड बनाएगा, एक एनोड बनाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे भाई तब हम, प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड इज डिपोजिट एट द कैथोड एंड द इम्प्योरिटी सेटल डाउन एज एनोड। जो प्योर कॉपर होगा ना हमारा, वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, ठीक है। ये देखो आपने दिख रहा है, ये कैथोड हमारा इसी कलर का होता है, शाइनिंग शाइनिंग, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी हमारी एनोड के पास। तो आपको बस यही करना है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट पास करने के बाद जो कॉपर का सॉल्यूशन लिया है उसमें हमारा कॉपर तो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे और इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी एनोड पे। कोरोजन आपको पता है क्या है, आयरन का ऑक्साइड हो जाना, आयरन पे जंग लग जाना, मेनली यही है कोरोजन। तो कोरोजन इज अ डैमेज कॉज ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन, ग्रीन कोटिंग सब में, ब्लैक कोटिंग सब में, ये अलग अलग कोटिंग है होती है भाई अलग अलग मेटल की। तो ये देख लो, कैल्शियम क्लोराइड लिया, ये हमने 3 बीकर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड 1, 2, 3, पुट आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम, आयरन नेल्स डाल दिए भाई। पुट सम अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब 1 टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर, pour some boiled distilled water in test tube and some oil over it, prevent air into the test tube. Pour some water in the test tube, cork the test tube and leave them for few days. The nails in the test tube does not get rusted because it had only air and no water. The nail in the test tube doesn't rust because it had only water and no air. The nail in the test tube third get rusted because it हैड एयर एंड वाटर। देखो फर्स्ट में जो डाला ना हमने, इसमें हमने इसको क्लोज कर दिया, ना तो इसमें पानी डाला ना ही हमने इसमें एयर जाने दी, तो रस्ट नहीं होगा। इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, इसमें हमने बॉइल्ड वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने इसको बंद कर दिया और ऑयल डाल दिया ताकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन ना जाए, तो ये भी रस्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें हमने ओपन छोड़ दिया तो इसमें क्या होगी, ये वाली थोड़े दिन के बाद ये जो हमने नेल डाली थी ये जंग लग गया इस पर, ठीक है। प्रिवेशन कैसे कर सकते हैं भाई कोरोजन को, अप्लाई ऑयल और ग्रीसेस, ठीक है। जैसे आपका जंग लग जाता है आयरन पे तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम उसको पहले रैग मार्क से रब करके उस पर ऑयल और ग्रीसेस लगा देंगे तो भाई वो कोरोजन नहीं लगेगा। पेंट कर दो, पेंट करते हैं ना भाई, लोहे की जो भी चीज़ घर में लोहे के जैसे आयरन के जो भी हमारे कूलर है रखते हैं, आयरन का गेट है मेटल का, तो उस पर पेंट कर दो। कोटिंग विद जिंक कर दो, कोटिंग विद टिन कर दो, टिन जो टिन आपने देखा है टिन की कोटिंग होती है, ठीक है। और मेकिंग अलॉय बना दो तो भी नहीं लगेगा, अलॉय मतलब कार्बन का हो जाता है। अलॉय देखो, एन अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल, एक मेटल का अदर मेटल से मिक्सचर, और नॉन मेटल, जरूरी नहीं है मेटल ही हो, नॉन मेटल के साथ भी। अब पता है आपको
स्टील कैसे बनता है? स्टील आयरन और कार्बन का। स्टील पे जंग नहीं लगता भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, अलॉय बन जाता है। ठीक है, तो स्टील आयरन और कार्बन। स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन कोबाल्ट निकल। ब्रास कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का बना होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आता है भाई, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ब्रास कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का बना होता है। और सोल्डर लीड और टिन का। यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर इफ वन ऑफ द मेटल इन एन alloy इज मरकरी इट इज़ कॉल्ड अमलगम। ठीक है, ये वो अमलगम हो जाएगा अगर उसमें मरकरी है तो। ये इम्पोर्टेंट था, अलॉय रियली इम्पोर्टेंट था क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। सो ये थे हमारे भाई कुछ मेटल और नॉन मेटल। ये हमारा लास्ट था आज की वीडियो का। सो आपको ये समझ ही आ गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि मेटल और नॉन मेटल के बाद आपका जो टेस्ट होगा मेटल और नॉन मेटल का, वो ग्रुप में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। एंड मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको जो भी समझ नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।